Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए एक बार फिर से जो प्रभु ने आज की भोर हमें दिखाई। आज का दिन दोपहर शाम में प्रभु हमारी सुनी लेने के लिए आ गए। हम प्रभु को हृदय से हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ बहन सुची और भाई दीपू के लिए जिन्होंने अपने इस घर को खोला ताकि परमेश्वर की अंदर सताइश हो सके और प्रभु अपने वचन को इस घर में प्रकट करके इस घर की सारी उन बातों को दूर करें जो इस घर में है जिसे हम नहीं जानते हैं। प्रभु अपनी सामर्थ और ताकत से सारी कमी-हड्डी को दूर करने वाला हो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और मैं निवेदन करूंगी कोई भी इस घर का सदस्य प्रार्थना। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, हर एक यावर एक आशीषों के लिए पिता। और सर्वप्रथम हम धन्यवाद करते खुदा कि आप अपने चुने हुए पात्रों को यहाँ पर लेकर आए सही सलामत में, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने मेरे घर को चुना प्रभु और आज आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया प्रभु, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, जो आपने सुबह से लेके खुदा बाप अभी तक हमें अपनी आशीषों के रूप में दी है पिता। और सच में मैं पिता धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा प्रभु, ताकि वो आज का मन्ना हमें देने वाले हो सके, जिससे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्यारे पिता, बहन प्रिया दीदी को आप अच्छे से यहाँ लेकर आए, डैनियल भाई को लेकर आए, भाई को, सृष्टि को, भाभी को, मम्मी को, सब भाई बहनों को आपने यहाँ सही सलामत पहुँचाया पिता। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ। जिस तरीके से ये सही सही आए वैसे सही अपने घर को लौटे प्रभु, और जब यहाँ से जाएं खुदा आपकी शांति को लेकर जाएं मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर, आज जो भी यहाँ वचन बोया जाए प्रभु आपकी आत्मा में, वो इस घर के लिए जरूरी मन्ना है प्रभु, वो हमें खुराक मिलने वाली हो सके, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं हर एक बात को आपके हाथों पे सौंपती हूँ खुदा। जो भी यहाँ गीत गाए जाए प्रभु, जो गवाहियां हो प्रभु, जो वचन हो, सब कुछ आपको भाने वाला और आपकी ओर से हो मेरे पिता। होने पाए पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन यहाँ मौजूद है सब पर अपना टेक चार्ज लीजिए, इस जगह पे अपना टेक चार्ज लीजिए, हर एक वस्तु पे अपना टेक चार्ज लीजिए पिता, ताकि कोई भी शैतानी ताकते खुदा हम सब पे कोई काम करने वाली ना हो सके पिता। और हम पूर्ण रूप से संपूर्ण मन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन में चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस काम के लिए हम यहाँ आए प्रभु उसे ईमानदारी से करने वाले हो सके और तेरे वचन को वफादारी से सुन के उस पर अमल करने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। Praise the Lord. God bless you sister। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अब हम गीत की तरफ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि खुदा की महिमा करना ही हमें सोता है और प्रभु कहता है, इसीलिए तो हमें भेजा ही है कि हम उसकी आत्मा और सच्चाई से क्या करें, आराधना करें। तो हम गीत की तरफ जाएंगे। सॉन्ग नंबर 270, पेज नंबर 170। सॉन्ग नंबर 270 एंड पेज नंबर 170। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। हम यहाँ मुसाफिर हैं और यहाँ पर हम अपनी जर्नी जो प्रभु ने दी है उसको पूरी तरीके से फुलफिल करें, क्योंकि हमें वहां जाना है। उस देश, सियोन देश, वो पवित्र देश। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया
हम पढ़ेंगे, जाएंगे हम अपने देश। जो हमारी यहाँ ना हो फिर वहाँ, दुख जो हमारी यहाँ ना हो फिर वहाँ, यहाँ भी दुखों का अंधेरा होगा, यहाँ भी दुखों का अंधेरा होगा, वहाँ भी सुखों का अंधेरा होगा, वहाँ के सुखों का अंधेरा होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पढ़ेंगे, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु पूरा होगा, वायदा यीशु पूरा होगा। आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम पढ़ेंगे, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। Praise the Lord. सेकंड सॉन्ग की तरफ हम जाएंगे, पेज नंबर 126, सॉन्ग नंबर 201। पेज नंबर 126, सॉन्ग नंबर 201। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। नहीं हूँ याद वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए मन था उसको मैं त्याग दूं, मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं नहीं हूँ याद वो मेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाए तू, जिसने तुझे है सुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, पर गीता में जाऊं,
मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच में हमारे जीवन का मकसद ही खुदावंद यीशु मसीह है। सच है, इसलिए हम संसार में आए कि उसके हर एक विल को हम पूरा करने वाले बन सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये समय गवाहियों का होगा और जिसके जीवन में जो गवाही है प्रभु के आगे समक्ष प्रस्तुत करे, जिसकी इस गवाही को सुनकर बहुत सारे लोगों का जीवन बदले, बहुत सारे जीवन के हृदय छिदने पाए हृदय, और बहुत सारे लोग प्रभु के निकट आने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज का सच में दिन मुबारक है, हर दिन मुबारक है क्योंकि वो हमें खुदा दिखाता है। Yes. और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हर दिन हमारा मुबारक है। आज मैं अपने जीवन की गवाही देती हूँ कि आज मैं 40 इयर्स की हूँ, लेकिन कभी भी मुझे मौका नहीं मिला था चर्च में गाने का, क्योंकि जब हम लोग यूथ में थे तो ये सब चीजें होती नहीं थी। और जब हमारे बच्चे यूथ में गाते थे तो मेरा बड़ा मन होता था माइक में गाने का, लेकिन कभी लाइफ में वो दिया ही नहीं मौका और ना हम गा पाए। लेकिन आज मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा के बेटे ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैंने माइक में गाना गाया वहाँ चर्च में। पहली बार लाइफ में माइक में मैंने गाना गाया, और वो गाना इतना आनंदित, इतना आत्मा में भरे हुए गाने हुए, और वहां पे भी हमारी छोटी मंडली एकत्रित थी। मुझे बड़ा आनंद आया और मैंने सच में वहां पे भी खुदा का धन्यवाद दिया। और मैंने कहा मैं इस बात की गवाही भी दूंगी कि किस तरीके से भाई के द्वारा मुझे ये मौका मिला कि मैंने वहां पे गाना गाया, और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है कि आज हमारे यहाँ मीटिंग थी, और जब डिसाइड भी नहीं हुआ था तो मैं मन में ये सोच रही थी कि खुदा बाप संडे वाले दिन मेरे घर मीटिंग हो, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है और मैं इंतजाम कर पाऊँ कि मतलब, क्योंकि मुझे ये बहुत शौक है कि मैं ये मानती हूँ कि जो ये खुदा की मेज सस्ती है, तो मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं इसमें अपने हाथों से कुछ बनाती हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि ये मैं अपने पिता के लिए बनाती हूँ, और आप सब जो है वो मेरे खुदा की आत्मा में है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि संडे को मेरे घर में मीटिंग हो ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन आज दुष्ट ने ऐसा काम किया कि जब हम सुबह चर्च गए और चर्च के बाद जब हम लौटे, रास्ते में ही लौट रहे थे कि वैसे ही हमारी बहन का फोन आया कि फियोना को लेकर, हमारे भैया की जो बेटी है उसको लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना है, और उसने 12 बजे का टाइम दिया है और 11:30 हो रहा था। तो हमने कहा दीदी जल्दी से तुम फिर मेरे घर पहुंचो, लेट मत करना क्योंकि मीटिंग है मेरे घर में 3 बजे से। तो उसने कहा ठीक है। और जब वो आई और हम लोग, जब मैं घर पहुंची उसके 5 मिनट के बाद ही वो आ गई, और मेरे मन में बहुत अरमान थे कि मैं ये करूंगी वो करूंगी आज। और मैंने कहा ठीक है चलो जाते हैं, वहां से होके आएंगे तब हम अपने सारे काम पूरे करेंगे। और उसके बाद जब हम गए तो वहाँ डॉक्टर नहीं बैठी थी, और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी बैठे बैठे कि मैंने कहा कि जब डॉक्टर 12 बजे का टाइम दिया तो उसको बैठ जाना चाहिए। और मैंने दीदी से कहा दीदी हम 1 बजे तक देखेंगे, अगर नहीं आएगी तो हम लोग चल देंगे यहाँ से, हम नहीं दिखाएंगे इसको, फिर कहीं और दिखाएंगे। और मैं मन में दुआ कर रही थी कि पिता उसके हृदय को नरम और दीन करके वो जल्दी आके बैठ जाए, ताकि मुझे घर जाना है और सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुझे घर जाना है क्योंकि आज मेरे घर में मीटिंग है। और मैं सच बताती हूँ कि 12:45 के करीब वो डॉक्टर आई, उसने देखा, सबसे पहला नंबर फियोना का ही था, हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे, और उसने देखा और उसके बाद फिर दवाइयां दी और उसके बाद हम लोग चले आए वहां से। और आने के बाद रास्ते में हम सोच रहे थे कि कैसे होगा कैसे होगा। हमने कहा अब सब हम रेडीमेड करेंगे क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा है, अभी घर जाएंगे तो सफाई भी करनी है। और जब मैं ऊपर कमरे में आई तो मैंने देखा मेरी बेटी ने आधे से ज्यादा काम पूरा कर दिया था, बस थोड़ा ही बाकी था, और ये भी गई थी काम से। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब चाहे कुछ हो बनाऊंगी तो मैं जो मैंने सोचा था वही।
और फिर मैं किचन में गई, फटाफट मैंने अपना काम किया, ऊपर आई, सफाई करी, उतनी देर में वो बेटी भी आ गई, कहने लगी क्या हुआ, हमने कहा जल्दी से काम करवाओ। सारा काम खुदा की आत्मा में, मैं प्रार्थना कर रही थी, नीचे गाने लगा रखे थे खुदा के। मैंने कहा पिता सब कुछ पूरा कर देना टाइम से। और मैं सच में गवाही देती हूँ कि आने तक 4 बजे तक सारा काम पूरा हो गया। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि मैंने भाई को फोन किया कि भाई आपने 3 बजे कहा था, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 4 बजे तक मीटिंग कर दीजिएगा। बताया कि ऐसी ऐसी बात है, फियोना को लेके आए हैं। तो भैया ने तुरंत बोला कोई बात नहीं सिस्टर, मतलब कर देंगे। फिर बाद में भाई का फोन भी आया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने यहाँ कर दें। हमने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसे ही लेट हो गया है, 7 तारीख को होता है और आज इतनी तारीख हो गई है। मैंने कहा मीटिंग तो होगी, मैंने कहा आप आइए और सब होगा करके, सब हो गया है। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने सारी चीजों को पूरा करवाया और आज मेरे घर में मीटिंग होने वाली हो पा रही है, हम वचन सुनने वाले हो पा रहे हैं। हर एक बात के लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सुनन अपने पास वाली गवाही दो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदा आपको बहुत आशीष दे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच जब हमारे दिल में एक चाह होती है तो प्रभु हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है। जी खुदा ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में कि जब से हम लोग में ये चाह अंदर प्रभु ने डाली है कि अब हम लोग को निकलना है। और निकलते निकलते कुछ कुछ ऐसी चीजें आती हैं सामने और हमें मालूम है, हमें तो पहले ही खुदा ने सिखा रखा है और बता रखा कि ऐसा ऐसा होगा। रुकावटें आएंगी और हम लोग बहुत बड़े युद्ध में खड़े हुए हैं। ऐसे ही परसों जो है शाम के समय मेरा भी जो है काफी युद्ध थोड़ा सा हुआ अपने घर में। इस बात के लिए हुआ कि चर्चा हो गई क्रिसमस ट्री की, हम तो क्रिसमस ट्री इस साल लगा के रहेंगे और 4 साल से हमें नहीं लगाई है। और हमने कहा, बेटी से भी कहा, टीना का भी उधर से फोन आया और वो भी बहुत कही थी तुम लगाती नहीं हो। तुम्हें मैंने जिस दिन खुदा के वचन को जानोगी उस दिन समझ जाओगी ये चीजें कुछ भी नहीं है हमारे लिए। मुमकिन नहीं, हमें तो लगाना, सब लगाते हैं सब लगाते हैं सब। मैंने कहा तब भी होता रहा। फिर उसके बाद मैंने फोन को काट दिया। और जो है बहुत सी बातें ऐसी आई सामने, मगर प्रभु ने हमें तो सिखा ही रखा है, बता ही रखा है कि ये सब चीजें होंगी। बड़ा माहौल थोड़ा सा अस्त हुआ, मैं भी थोड़ी सी रुआसी सी हो गई अंदर से है। और ब्रदर का भी फोन आया था, मैं दुआ में थी और ब्रदर भी मुझसे पूछ रहे थे इस चीज के, मगर मैंने उस समय कुछ भी बोलना अच्छा नहीं समझा। मैंने कहा नहीं ब्रदर सब ठीक हैगा। मैं प्रभु को धन्यवाद दूं कि बाकी भी प्रभु ने ठीक कर रखा है। जब दुष्ट योजनाएं बनाता है तो खुदा हमारे लिए उस योजना को तोड़ने का प्रबंध भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। सवेरे में मॉर्निंग में मैं स्कूल बड़ी खुशी आनंद से गई और मैं इन सब चीजों को वैसे ही बहुत जल्दी भूलती हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीजों को रह के चलना अच्छा नहीं लगता। मैं तुरंत झाड़ देती हूँ तुम हटो यहाँ से। और खुदा का काम ये हुआ कि दोनों बेटियों के जीवन में कि उन्होंने वो तो था अंदर से कि हम इस बार देखते हमें कौन रोकेगा, मगर खुदा ने कहा ना कि शेरों के मांग के जो मुंह के बंद कर सकता हूँ तो बच्चों के मुंह के भी बंद कर दूंगा। और जब मैं स्कूल से, उन लोग को पता नहीं था कि मैं स्कूल से जल्दी नहीं आऊंगी, सैटरडे था और सोच रहे थे 11:30 तक आ जाएगी मम्मा। और मैं जो घर उस दिन 2:30 बजे पहुंची घर क्योंकि स्कूल में रिटायरमेंट पार्टी थी कल। और माँ फोन आने लगे, हस्बैंड का ही फोन आने लगा, बेटी का बयान, तुम कहाँ हो, तुम आई नहीं हो। हमने कहा नहीं हम रिटायरमेंट पार्टी में है, समय हम आ जाएंगे। घर गई तो घर का माहौल बड़ा शांत, बहुत शांत, सबके दिल और दिमाग बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। और मैं भी बहुत, मैंने भी तो बोला था खुदा आपसे, जब आपने तो हमें सेवा करने की सामर्थ दी है कि पल पल हमें क्या करना है। जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप हमें क्षमा करते हो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें भी दूसरों को क्या करना है, क्षमा। और मैंने अपने जीवन से ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे या मैं दुखी हूँ। और बहुत ही कूल डाउन एटमोस्फियर रहा और पूरा दिन कल का बड़ा आनंद के साथ गुजरा क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें ऑलरेडी विजय दे दी है और तुम्हें सिर्फ बढ़ना है। और फिर बीच में कभी कभी मेरे हस्बैंड पूछते तुम जा नहीं थी आज, तुम जा नहीं रही? मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। और आज ही मैंने उनसे कहा जाने के लिए तो कोई कुछ नहीं बोला और मैं आ सकी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ चाहा है, जहाँ है तो प्रभु हमारे मार्ग को खोल के देता है। मगर हमें तो युद्ध में खड़े रहना पड़ेगा। लाइफ में युद्ध की तरह बन के चुपचाप खड़े रहो क्योंकि तभी हमें विजय प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर भी यही लिखा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह खुदा यहोवा ही है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ
कि सचमुच में प्रभु अपना काम कर रहा है और ये सारी जो चीजें होने वाली थी वो घर में नहीं हो। जरा सा भी हम ढीले पड़ते या अपने बच्चों की तरफ मुंह देख के बड़ा प्यार और लाड दिखाने लगते तो हम हार जाते। और प्रभु ने हमें विजय दिया और जिस चीज को प्रभु ने हमें सिखाया है उसे ही हमें करने की चौकसी करनी है। प्रेज सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज यहाँ पे मीटिंग होने वाली हो पाई है। दादा भी बहुत दिन से परेशान थे, इसमें मीटिंग नहीं हुई, इसमें मीटिंग नहीं हुई, कब होगी कब होगी। आज मैं मुझसे पूछा इस महीना मीटिंग नहीं होगी क्या? मैंने नहीं, आज ही है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि सब एकदम आनंदित रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हमारे यहाँ कब मीटिंग होगी। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले दादा ने मेरे को मेट्रो कार्ड में डलवाने के लिए 500 रुपए दिए थे कि इसको आज डलवा देना। तो मैंने कहा ठीक है। और उस दिन मेरे पर्स में 1000 रुपए और रखे हुए थे। तो पता नहीं सुबह मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा इतने सारे पैसे लेके क्या करेंगे जाके। मैंने निकाल के सब अलमारी में रख दिए और फिर जो दादा ने दिए थे बस वो थे और 100 रुपए और थे किराए के। तो मैं गई और हम लोग के यहाँ मतलब कॉलेज में ये है कि हम लोग को डेली चैपल अटेंड करना पड़ता है। तो चैपल जाते हैं तो हम अपना वॉलेट और फोन लेकर जाते हैं साथ में, क्योंकि क्लास में लॉक रहता है लेकिन काफी विंडोज और डोर खुले रहते हैं। तो मैं लेके गई और ऐसे मैं कभी नहीं भूलती हूँ अपना पर्स। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैं फोन तो मैं उठा कर ले और मेरा पर्स वहीं पे रह गया बेंच पे। और फिर चैपल हमारा 10:35 तक ओवर होता है और 11:30 बजे चैपल बंद करते हैं भैया, जब तक चैपल खुला रहता है। और मेरा पर्स नहीं रखा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं। जब मैं 12:30 बजे कैंटीन गई, मैंने कहा कुछ खा लेते हैं जाके, भूख लग रही है। मैंने पर्स खोल के देखा तो उसमें मेरा वॉलेट नहीं। मैंने कहा कहाँ चला गया, किराए के पैसे भी नहीं है घर जाने के लिए, ना मेट्रो कार्ड है, मैं किससे मांगूंगी, क्या करूंगी। ऊपर से दादा ने पैसे भी दिए थे वो भी चले जाएंगे। अरे क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी। उसके बाद फिर मैम लोगों से बोल कर मैं गई भैया के पास जो लॉक करते हैं चैपल, उनके पास गई तो पता चला कि वो बैंक चले गए, पता नहीं कब आएंगे। मैंने कहा भैया प्लीज उनको कॉल करके बोलिए मुझे घर जाना है, मेरे घर जाने का टाइम हो रहा है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। उसके बाद उन्होंने कॉल किया, खैर वो आए, लंच कर रहे थे बैठ के। पर लंच करने के बाद मैंने कहा भैया प्लीज जल्दी कर दीजिए, मेरी क्लासेस भी छूट रही हैं। उसके बाद वो गए अंदर तो मुझसे कहने लगे कि बेटा मैंने 11:30 बजे चैपल बंद किया है, उससे पहले तो कितने लोग आते हैं, कितनी लड़कियां आके चैपल में बैठती हैं, अगर किसी ने उठा लिया होगा तो। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर मुझे लग रहा है कि वहीं पे हो आप एक बार चलकर देख लीजिए। उन्होंने चैपल खोला, मैं अंदर गई, मैंने देखा मैं जहाँ पर बैठी थी मैंने जैसे पर्स रखा था वो वैसा का वैसे ही रखा हुआ था। मैंने सबसे पहले उसको खोल के अंदर देखा कि पैसे उतने हैं, सामान सब है कि नहीं है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सामान सब वैसा का वैसा था। और जो भैया लॉक करते हैं वो हिंदू थे, तो मेरे से कहने लगे कि हाँ अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा पर्स मिल गया, वरना कोई लड़की अगर उठा के ले जाती तो क्या होता। मैंने कहा नहीं, मुझे अंदर से लग रहा था कि नहीं होगा ऐसा कुछ, मिल जाएगा मुझे पर्स वापस। उसके बाद में जाते जाते मैंने वहां पे प्रेयर करी तो भैया मेरा मुंह देख रहे कि अच्छा ये क्रिश्चियन है मैं वहां पर दुआ करी, मैंने कहा धन्यवाद। उसके बाद मैं बाहर निकल के भी मैंने उनसे बोला कि देखिए भैया, जब खुदा का घर होता है वहां से जब उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं इधर से उधर हो सकता है। उसकी मर्जी थी कि मुझे मेरा सामान वापस वहां वैसा का वैसे ही मिले, तो मुझे मिल गया। तो वो भी कहने लगे हाँ बेटा सही कह रही हो तुम। मैंने कहा जी। कहने लगे ध्यान रखना आइंदा से ऐसे छोड़ के मत जाया करो। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। उसके बाद क्लास में भी आई तो सब लड़कियां मुझसे पूछी मिला नहीं मिला, मैंने कहा हाँ सब मिल गया, जैसा का जैसा था वैसा का वैसे ही मुझे मिल गया है, खुदा का धन्यवाद हो। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि उस टाइम हो सकता था कि पैसे खो जाते, ना मिलते, मुझे किसी से मांगने पड़ते, घर पे बातें अलग से सुनना पड़ती। पर मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसकी योजना के अंतर्गत सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि उसकी जितनी गवाही दी जाए, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। सभी को प्रेज़ Praise the Lord. एक गवाही मैं और दूंगी, फिर मम्मी देंगी मैं गवाही देती हूँ कि ऐसे खुदा इंतजाम करता है सच में, कि मेरे घर में अभी फुटमैट नहीं थे और अभी मुझे इधर बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं जाऊं मार्केट और खरीदारी करूं या कुछ भी करूं। आज भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे फुटमैट लाना है करके। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, सोनल जब मार्केट से आई तो दोनों हाथ में लेकर आई, तो मैंने कहा ये क्या ले आई हो।
तो कह रही कि फुटमैट लाई हूँ, तो ऊपर के लिए लाई हूँ और नीचे के लिए लाई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो रख दो, रखा। और जब फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, झाड़ू लगाते लगाते खुदा ने दिमाग में डाला कि देख, जब भाई आएंगे तो फुटमैट में खड़े होंगे कि नहीं होंगे, अगर मांगेंगे तो कहाँ से देती। हाय रे, मैं इतनी तेज हंसी, मैंने कहा थैंक यू पापा, मैंने कहा सच में ऐसे आप प्रोवाइड करते हैं सामान, और वाकई में इसलिए आपने यहाँ पे इस चीज को भिजवाया कि सच में अगर वो मांगते तो हम कहाँ से लाके देते। और बिल्कुल दिमाग में ही नहीं था कि वरना हम जाके खरीद लेते मार्केट से, लेकिन पिता ने सोनल के दिमाग में डाला कि देख उसको वहां खड़े होना है करके, तो तू लेकर जा। और कभी ये बिना पूछे ऐसे मेरे से सामान नहीं लाती है, पूछ लेती मम्मा ये ले आऊं, लेकिन ये आज अपने हाथ से लाके रख दी। और सबसे पहले मैंने वो स्थान भाई के लिए सबसे पहला एक मैट मैंने वहां रख दिया। मैंने कहा जिसके नाम से आया मैंने पहले वहां रखो, उसके बाद वहां लगाओ। तो ये छोटी छोटी बातों की भी गवाहियां हमें देनी, क्योंकि ये खुदा करता है हमारे जीवन में, और जिस चीज के लिए कर रहा है हमें उसके लिए धन्यवाद देना। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पापा के लिए भी, कि ऐसे ससुर के रूप में मुझे पापा मिले हैं, कि जब हम मीटिंग में जाते हैं तो कभी हमें मना नहीं करते हैं कि आज तुम मीटिंग में नहीं जाओ, या तुम घर में नहीं रहती हो, या खाने के लिए कुछ नहीं। एटलीस्ट वो खुद ही बना लेते हैं सब्जी वगैरह, और मतलब कि जो है सोनल रोटी बना देती है, कभी मैं बना देती हूँ। तो मतलब कभी भी मुझे मना नहीं किया कि तुम मीटिंग में नहीं जाओगी। और सच में हम सब इतने भूखे और प्यासे रहते हैं मीटिंग के लिए, कि मेरे से ज्यादा तो पापा को, इनको चिंता रहती मीटिंग कब होगी, मीटिंग कब होगी, 7 तारीख से ऊपर हो गया तो कब होगी मीटिंग करके। तो ये है खुदा की आत्मा, कि उसने हमारे परिवार को सच में अपना परिवार बनाया। क्योंकि यहाँ वचन लिखा है ना कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। और सच है कि इस घर के एक परिवार के हर एक सदस्य को मेरे पिता ने अपने हाथों से बनाया है, तभी हम उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं। और मैं निवेदन करूंगी अपने छोटे झुंड से कि वो हमारी फियोना बेटी के लिए भी प्रार्थना करें, कि जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो सारी रिपोर्टें निगेटिव आए, कुछ भी ना आए, जिस चीज के लिए हो रहा है अल्ट्रासाउंड वो रिपोर्ट में आए ना, सब कुछ नॉर्मल आए। और ताकि इस बात की भी हम गवाही और धन्यवाद की मीटिंग ठहराने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं भी दूंगी एक गवाही। प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ गवाही के लिए, क्योंकि अद्भुत कार्य जीवन में हमारा खुदा हमारे साथ कर रहा है। जब कौन सी तारीख से सचिन, जिस दिन प्रेयर मीटिंग में हम आरती कह गए थे, याद है भैया 7 तारीख, सात नहीं 8 तारीख की मीटिंग। मैं वहां नहीं पहुंच पाई थी इनके यहाँ, क्योंकि हमारे घर में भी मतलब थी मीटिंग, उस दिन नहीं पहुंच पाई थी। तो उस दिन का जो मैंने मीटिंग अटेंड किया, हमने लेखा ने दोनों ने घर ही में किया, तो वहाँ किया उनके यहाँ। और जब हमने इनकी मीटिंग सुनी दूसरे दिन तो जो पूरी मीटिंग वो वहाँ हो रही है भवन में, तो हम उसमें देख रहे थे। हम नहीं जा पाते ना, हमारे लिए मुश्किल हो जाता बहुत दूर, मतलब ऐसे ही नहीं निकल पाते जल्दी। और उस समय मतलब इसने भी मेरे को फोन नहीं करा कि मैं पूछूं, और फिर मैंने कहा इसको भी देर हो जाती, वहां से भी करती सीधे वहां जाती है, और ये काम करने लगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। बेटी की तबीयत खराब थी तो हम नहीं गए थे, हम घर ही में हमने अटेंड किया। तो मीटिंग अटेंड करी, तो जो उस दिन का इन्होंने प्रवचन सुनाया है, सच में मेरे लिए सुनाया मेरे लिए सुनाया। मैंने अपने पर लिया, मैं पूरे प्रवचन को मैंने सुना है, पूरी मीटिंग को सुनती हूँ, मैं एक एक मीटिंग अटेंड करती हूँ, लेकिन उस दिन की मीटिंग वो मेरे लिए थी। अगर भाई अभी अपने मुंह से कह दे कि मेरे लिए नहीं, लेखा भी कह रही थी, दोनों हम दोनों कह रहे थे कि भैया ने ऐसी मीटिंग थी मम्मी, हमारी वो कह रही लग रहा कि मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कह रही नहीं मेरे लिए कह रही। हाँ सबके लिए तो थी,
थी वो, लेकिन क्योंकि मैं मीटिंग अटेंड उनकी नहीं कर पाई थी, अपने घर में हो रही थी ना, नहीं उनके घर में हो रही थी, करना कैसे। हाँ, तो और फिर उसके दूसरे दिन मंगल को इन्होंने भवन में करी, वहां भी मैं नहीं अटेंड कर पाई। और वो मीटिंग इतनी कठोरता से इन्होंने मैंने कहा ये हमारे लिए है, खुदा ने मेरे मन में ये डाला कि ये हमारे लिए है करके ना, पूरी मीटिंग अटेंड तो करी। ऐसी मेरे को अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ, लेकिन दूसरे दिन भी मतलब जब 2 दिन आज इनके यहाँ घर में मीटिंग हुई, उसमें भी मैं नहीं अटेंड कर पाई। मैंने कल डांटा भी, मैंने कहा तू तो कह रही थी बड़ी कि मम्मी को ले जाऊंगी जहाँ नजदीक होगा, और क्या तो कहते झूठे मुंह पूछा भी नहीं तो कह रही चलोगी। मैंने कहा अब कह रही हो चलोगी, जब तुम निकल रही हो तब तुमको खुद लेट हो रहा है। खैर तो ये चली गई। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मेरे हृदय को ऐसा बनाया कि ये मेरे लिए हो रहा है, कर मेरे लिए ये सारे वचन बोले जा रहे हैं करके। तो आज भी मेरे घर में मीटिंग है और वही बनाए भाई साहब सब लोग, मैंने वहाँ कैंसिल करा। संगीता कल ही परसों से मैं कहने लगी संगीता के असल में हो रहा काम, उसके घर में काम हो रहा है तो वो जगह नहीं है वहाँ, तो वो कहने लगी कि आपके घर में मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग के लिए कोई मना करेगा कि तुम हमारे घर में ना करो, और वचन है वो भी वचन सुना रही हैं, तो हमने कहा कर लो। तो फिर मेरे को याद आई कोई बात, मैंने संगीता को आज 2 दिन से पहले से ही फोन करा, मैंने कहा बेटा हाँ कर लो मीटिंग, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। कहने क्यों? मैंने कहा मैं बेटी के घर में मीटिंग है हमारे मतलब रोहित की, हम वहां जाएंगे मीटिंग में। तो कह रही तो आप नहीं रहेंगी? तो मैंने कहा नहीं, बर्नार्ड भाई साहब हैं और बच्चे हैं घर में, तुम इधर मतलब आना अटेंड करना, जो भी आएंगे मैं वहां जाऊंगी सूची के। तो कहने की अच्छा कोई बात नहीं। फिर अब 17 तारीख का भी है प्रोग्राम उनका कि मतलब जो भी उनके यहाँ भी भवन बनाया है, मतलब मीटिंग होती है, तो वो भवन की वो है क्या तो कहते हैं हर साल वो उसकी वो बनाती है सर, एनिवर्सरी करती है। तो अच्छा यानी सब को बुलाती है और सब ये वो होती है ना प्रोग्राम वगैरह करती है। तो मेरे को भी कहा उसने, तो मैंने कहा मैं मतलब चलो आत्मिक तौर से मैं रहूंगी तुम्हारे बीच में, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं भवन जाऊंगी। कहने क्यों? यहाँ भी तो मीटिंग वही होगी, वचन ही होगा। मैंने कहा नहीं मैं भवन जाऊंगी। मैंने खुदा की आत्मा है, सच में। तो मैंने कहा कि वहाँ वचन मतलब सुनते हैं ये मतलब अच्छी अच्छी बातें, जैसे अभी खुदा ने ये वचन जो वहाँ बोला गया हमारे लिए बोला गया ना, तो मैंने कहा कि नहीं इधर उधर अब नहीं जाऊंगी। थैंक यू टीचर, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं आई हूँ। मैंने कहा कि मैं इस बात की ये खुदा ने मेरे को मतलब गवाही दी है कि मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ वो वचन मेरे लिए बोला है। खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ, खुदा ऐसे जीवन में काम करता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। आंटी गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि यही तो हमें करना है। जिसका जो आपने स्टेप लिया कि हमें तो निकलना प्रभु के लिए, प्रभु की आत्मा, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें सिखा रहा है और वही हमारा मार्ग है, उसी को हमें लेना है अपने हाथों में। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में ये जो बातें जो है ये हमारे लिए ही कही जा रही है कि हम और दृढ़ और याद और सामर्थ और मजबूती में आगे बढ़े। जैसे कहा है कि ये सारी चीजें तो होंगी, जैसे सिस्टर ने कहा कि हमें भवन जाना है, तो ऐसे घर में होती चीजें, तुम लोग तो 1-2 जन पकड़ ली और तुम लोग का दिमाग हो गया है खराब, ऐसा बोला जाता है ना। मगर हमें मालूम है कि वो भी नहीं, उस दिल से नहीं बोल रहे, मगर दुष्ट उनसे कहलवाता है इन चीजों का, ह्यूमन की ऐसे नहीं है। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अब हमें इन चीजों को क्या करना है,
बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने जीवन में लेना है कि जब मौका मिले। और प्रभु से मैं आज के लिए भी यही प्रार्थना कर रही थी कि खुदा बाप आप ही मुझे ले जाएंगे और मुझे ही लाएंगे, और खुदा इंतजाम करता है इन चीजों के लिए। मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू आंटी कि ये वचन हम जैसे आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को, ऐसे हम सबको करना है। प्रेज द लॉर्ड। निवेदन करती हूँ याजक से कि वो आज हमें अपने कलाम से भरे प्रभु, जो प्रभु में देना चाहता है, जिससे हम और खाएं और मजबूती हासिल करें। Praise the Lord. इतनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से ये दिन, ये समय दिया कि हम पिता की हजूरी में, उसके निकट पिता के वचन में बने। बहुत उत्तम बात है। हमें नहीं मालूम कि पिता कब कैसे किसको इस्तेमाल करेगा और कब कहाँ किसके हृदय से बात करेगा। एक प्रचारक प्रचार करता है और उसे नहीं मालूम कि कौन आत्मा में भूखा है, कौन अपने मन में कौन सी बात लेके बैठा है, किसके जीवन में कौन सा रोग है, किसके जीवन में कौन सी घटी है। अर्थात प्रचारक को नहीं मालूम, लेकिन जो उसके अंदर से प्रचार कर रहा है वो सब बातों को जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोगों ने याजक और प्रचारक को देखा, अर्थात देह को देखा, लेकिन जिसने आत्मा को देखा वो सुनने लग जाएगा। आमीन आमीन। लोग कहेंगे ब्रदर रोहित की मीटिंग या इनकी मीटिंग या उनकी मीटिंग या उनकी मीटिंग, ये देह है। फिर समझे आप, वचन को समझना होगा। ये देह है और हर देह में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, लेकिन हमें हमारी कॉलिंग को समझना है, हमारी बुलाहट को समझना है। हमसे कौन आत्मा बात कर रहा है, क्योंकि हमेशा याद रखें, याजक को नहीं मालूम प्रचार क्या होगा, याजक को नहीं मालूम कि क्या प्रचार करूंगा। जैसे पौलुस कहता है कि मैं वहां जाके क्या बोलूंगा, तो खुदा बोलता है कि तू वहां पर जाओ, वहां पर जाकर खड़ा हो जाना, आत्मा तुझे सारी बातें समझा देगा। तो अर्थात हम एक ऐसे पड़ाव पर हैं, एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर हमें अपने आप की जांच करनी है। पहले हम लोगों को जांचते थे, ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, ये अच्छा प्रचार करते हैं, ये अच्छा प्रचार नहीं करते, ये भाई खुदा में नहीं है, ये बहन खुदा में नहीं है, ये बेकार है, ये अच्छी है, ये गंदी। इस तरह से हम लोगों को जांचते थे। लेकिन खुदा का वचन हमें अपने आप की जांच कराता है, और जब हम अपने आप को जांचते हैं तो हम खुदा के वचन से अपने आप को मिलाते हैं। हमें मिलाना बहन प्रिया के जीवन से नहीं है, अपने आप से। हमें मिलाना भाई दीपू के जीवन से नहीं है। अब मैं अपने जीवन को भाई डैनियल के जीवन से मिलाऊं, क्या मिलेगा मुझे? हम सबको एक उद्धार करता दिया गया है। अगर आप बहुत ध्यान से वचन में देखें तो वचन में किसी मनुष्य का नाम नहीं लिखा। भाई डैनियल कितना अच्छा भविष्यवक्ता, ताली बजाइए। अब्राहम, और कितने आफत भविष्यवक्ता। लेकिन जब स्वरूप की बात आई, अब ताली बजाइए। जब स्वरूप की बात आई तो कहा अब्राहम के स्वरूप की तरह नहीं, डैनियल के स्वरूप की तरह नहीं, तुम खुदा के स्वरूप, उसके स्वभाव की तरह अपने जीवन को अपनाओ। आमीन। तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की जैसा, वो हमको कैसे कंपेयर करा रहा है और हम कैसे कंपेयर करते हैं। काश हमारा भी स्वभाव इस बहन की तरह हो जाए, काश हमारा स्वभाव भी इस भाई की तरह हो जाए। उसने अब्राहम को नहीं रखा, उसने डैनियल को नहीं रखा, रखा,
लेकिन वो जानता है कि अब्राहम, डैनियल और पौलुस और जितने भी भविष्यवक्ता हैं, ये हिजकियेल, यिर्मयाह, यशायाह, ये सब भविष्यवक्ता एक राई राई के दाने हैं। आप वचन को समझे, ये सारे भविष्यवक्ता एक एक अंग है, ये सब मिलकर एक देह बनेंगे और इस देह के अंदर हमारा भी अंग है। आमीन। तो इसलिए उसने कंपेयर करते समय ये नहीं कहा तुम्हारा अब्राहम, तुम्हारा स्वभाव अब्राहम। अब जब वहां पर वो कहने लगे हमारा पिता अब्राहम है, तो उसने कहा अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम के समान काम करते। काम बताया उसने, लेकिन उसने ये नहीं कहा स्वभाव, कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर तुम्हारा यीशु मसीह की तरह, अर्थात हम सब भाई बहनों को, अर्थात जो मीटिंग इस समय देख रहे हैं, जो देखते हैं, जो नहीं देखते, जहां तक आवाज पहुंच रही है, हम सबको अपने जीवन को खुदा के स्वभाव के साथ कंपेयर करना। अब हम कहेंगे अरे भैया उसका स्वभाव तो इतना पवित्र है, उसके तो तुल्य हम ही नहीं है, हम तो बहुत बड़े पापी। ये तो बात है, लेकिन अगर ऐसा हम कह रहे हैं तो हम काम करने से पीछे हट रहे हैं। वो कह रहा काम करो, कह रहा निकट आओ, कह रहा निकट आओगे तो खुदा निकट आएगा। उसने कहा तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हो। अर्थात हम सबको अपने जीवन को खुदावन यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार जांचना है। अब जब मीटिंग हुई तो बहनों को अपनी आत्मा और खुदा की आत्मा दिखी। अब उन्होंने खुदा की आत्मा से जब सुना तो कहा कि मेरी आत्मा तो ये गलत कर रही है या ये गलत हो रहा है। तो उसने कहा यही खुदा की आत्मा के अनुसार खुदा ने कहा मार्ग एक, सत्य एक, जीवन एक। तो तुम्हारे लिए याजक भी एक हो। हमेशा याद रखो, हम सब प्रार्थना सभा क्यों करा रहे हैं और हम सब प्रार्थना सभा में क्यों चल रहे हैं, हम सब भवन क्यों जा रहे हैं, हम सब बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमें भी उसाते हैं अपने जीवन में फिरना नहीं है, बदलाव नहीं लेना, स्टेप नहीं लेना, तो बैठो फिर आराम से पकौड़ी वकौड़ी खाओ, छल्लेदार प्याज काट के आराम से, वो क्या मिर्चा, हरी मिर्चा और धनिया डाल के खूब बढ़िया फेंटो, पहले उसको क्या फेंटो और फिर खूब गुच्छा गुच्छा प्याज उठा के डालो, आराम से फिर कॉफी बनाओ, खाओ आराम से। और क्या, पढ़ लो बाइबल घर में, आराम से खाओ पियो, मस्त रहो। चलना ना फिर छोड़ दो। अगर हम चल रहे हैं, अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में एक उद्धार का द्वार खुला देखना चाहते हैं, तो आपको ये अवश्य है कि जो सुना उसे अपने जीवन में जांचना है। बस मैं आपसे कह रहा हूं जांचिए आप। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मैंने कभी कहा ही नहीं किसी से नहीं कहा। मैं क्यों कहूँ भैया, मैं खुद तो छोड़ नहीं पाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों कहूँ छोड़ने। है बस ही नहीं, गर्दन देखा आपने, मैं कहाँ छोड़ पाता हूँ। जब मैं नहीं छोड़ पाता तो मैं आपको क्यों कहूंगा। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा तुम वो छोड़ो, ये छोड़ो। वचन होगा, आप अपने आप को कंपेयर करो, आप कहां पर हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप एक भी फल नहीं लाएंगे। हो सकता है वचन से कंपेयर करा आपने कहा 30 गुना फल, हो सकता है आपने वचन से कंपेयर करा आपने कहा 60 गुना फल, लेकिन पिता ने एक जने के लिए 90 भी ठहराया। ताली बजेगी नहीं? तो एक जने के लिए 100 भी है। आप कहेंगे यार 100 किसके लिए यार, तो हमेशा याद रखिए एक समय आता है जब देह पूरी बदल जाती है। लोग बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं और बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं, अध्याय को पढ़ते हैं, चैप्टर खोलते हैं। ना बाइबल खोली जाएगी, ना अध्याय देखा जाएगा, ना आयत पढ़ी जाएगी, ना चैप्टर पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप जाएंगे
और खड़े हो जाएंगे। पता नहीं क्यों लोगों को वचन दिखने लगेगा। आमीन आमीन। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप जाके बस चुपचाप खड़े हो जाएंगे और तो मैजिक किताब खुली हुई नजर आने लगेगी। और जिस दिन आपके जीवन से ये हो, आप समझ लीजिएगा एक तेज आपके ऊपर है आमीन। और इसका होना अवश्य है। बाइबल खोली नहीं गई, अध्याय पढ़ा नहीं गया, चैप्टर पढ़ा नहीं गया, आयत पढ़ी नहीं गई। आप नॉर्मली किसी के पास जाके खड़े हो गए, आप नॉर्मली उस गैदरिंग में खड़े हो गए और आपके जैसे ही जाते समय सारे वहां पर जो भी बातें वो कर रहे थे सब शांत हो गए और सब आपको देखकर कहने लगे, अरे वचन। ऐसा स्वभाव आपका होगा और आपको ऐसा स्वभाव धीरे धीरे दिख रहा होगा। यीशु मसीह इस किताब में नहीं है, ये तो पन्ने हैं। फिर समझो, ये तो पन्ने हैं, आग लोगे जलाओगे जल जाएगी। यीशु मसीह स्याही में नहीं है, यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो इसमें से इसमें आएगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। और जिस दिन इसमें से इसमें आए उस दिन समझिए आपके लिए उद्धार का द्वार खुला। इसमें खुदा का प्रकाशन है, खुदा का वचन है, खुदा का आत्मा है, लेकिन इसमें पूरा एक व्यक्ति चलता फिरता है और वो आपसे पर्टिकुलर बात करेगा, आपको पर्टिकुलर बताएगा, आपको पर्टिकुलर समझाएगा, आपको किस मार्ग पर चलना है इसके विषय में बताएगा, आपके आगे आगे चलेगा। लेकिन तब जब तुम इसे ग्रहण करोगे, ये किताब यहां रखने के लिए या बंद करने के लिए नहीं है, ये किताब एज इट इज हृदय रूपी पट्टियों पर रखने के लिए। और तब कहता तुम जहां जाओगे वहां मेरे चलते फिरते गवाह बनोगे। आमीन आमीन। ये वचन है, ये वचन है। लोगों ने 350, लोगों ने 1900, लोगों ने 3000 की, लोगों ने 10,000 की, लोगों ने 20,000 की बाइबल खरीद के रखी, लेकिन उन्हें वचन नहीं मालूम। वचन का मूल्य पैसों से नहीं है, वचन का मूल्य इस किताब से नहीं है, वचन का मूल्य जीवित आदमी से है। जीवित व्यक्ति वो आपको जीवित करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको चलाएगा। और जब वो आपको चलाएगा तो जो लोगों के बीच में रखेगा, लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे वो पहली बार किसी मनुष्य को देख रहे हैं। यीशु मसीह चलती फिरती पत्री थी, उनके पास किताबें रखी थी, उनके पास व्यवस्था की बातें रखी थी। जक्कई क्या देखने के लिए ऊपर चढ़ गया, यार ये चलती फिरती कौन है? बाइबल। चलती फिरती बाइबल। अब इसे खरीद के दिखाओ, इसे खरीद के दिखाओ, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता। तब दाऊद ने कहा 1000 रुपए, ओ माय गॉड, और कई उत्तम मोहरों से, ओ माय गॉड, बढ़कर तेरा वचन है। अरे यार 350 रुपए पुस्तक ले आया। ₹350 में हम बाइबल लिया है और दाऊद कह रहे हैं कि 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर तेरा वचन। ओह माय गॉड। पौलुस ने कहा, देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मुझे मार सकते हो,
परंतु वचन को नहीं मान सकते। हमें एक ऐसा वचन मिला है, इसमें डूब जाओ। जितना डूबोगे उतना खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। देखिए, लोगों ने, मनुष्यों ने वचन को समझने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगा दी और एक दूसरे से कंपेयर करने लगे। और ये आत्मा प्रभु के शिष्यों में भी थी। वो एक दूसरे को देखते थे, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन सा ज्यादा साल रहा, कौन हम में से बड़ा है। खुदा ने सबको डाउन कर दिया, कहा तुम में जो सबसे छोटा। ओरे ले भैया, हम तो यार 45 साल से प्रचार कर रहे हैं, ये तो अभी 1 साल से प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा तुम में जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। अरे 45 साल से प्रचार कर रहे हैं, वो 1 साल से वो बड़ा हो गया, ये छोटा। ये गिनती है खुदा की। अब इस गिनती को कोई व्यक्ति हजम नहीं कर पाएगा, ना मैं हजम कर सकता हूं ना आप, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक मनुष्य का कीड़ा है। हम लोग जितने साल काम करते हैं, भाई हमने कहा 25 साल हो गया भैया मुझे काम करते हुए, अब 1 साल वाला अगर आएगा तो हम उसके सामने 25 साल का रुआब तो दिखाएंगे। अगर 1 साल कुछ ना रुआब दिखाएं तो कुछ ना कुछ तो होगा। और यहीं पर पिता ने हमें सिखाया कि ये जो 1 साल वाला है ये तुमसे बड़ा है। तो अर्थात हम जब वचन में स्टेप लेते हैं तब बहुत तेरी दृष्टि, बहुत तेरी आंखें हम पर टिक जाती हैं कि ये अब क्या कह रहे हैं, ये अब क्या कर रहे हैं, यार ऐसे कैसे हो गए, कहाँ जा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि अगर सुनते ही रहेंगे हम और स्टेप नहीं लेंगे तो हमारा सुनना एक दिन व्यर्थ होने लगेगा। स्टेप लेने में क्या होता है, हम उसमें बढ़ते हैं। भला लोग हमारे पीछे नहीं चलेंगे, भला लोग हमारे अगेंस्ट होंगे, थोड़े दिन अगेंस्ट होंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद वो भी हमारे संग होंगे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल, जैसा कि कल हमने देखा था, यहेजकेल उसका 34वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 34:6, यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 34 उसका 6 वर्स। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। ना कोई उनको ढूंढता और ना कोई उनकी सुधि लेता था। आपने देखा, कोई नहीं उनको ढूंढता, कोई उनकी सुधि नहीं लेता। कौन भेड़, कौन बकरी, कौन खुदा का बंदा, कौन खुदावन का जन, कौन जन, किसी को कोई मतलब नहीं, सुधि नहीं लेता। कोई खोजता नहीं, कोई ढूंढता नहीं, कोई सुधि नहीं लेता। और जब ऐसा हुआ तो भेड़ बकरियां क्या हो गई, तितर बितर। आपने देखा, सबसे बड़ी बात यही है कि कोई मनुष्य में इतनी कुवत नहीं है कि वो जाए
और जाके वचन का प्रचार करें। वचन में लिखा है, एक जगह वह शिष्यों के विषय में कहने लगे कि इन्होंने तो पूरे नगर में उथल पुथल मचा रखी है, और अगर ये ऐसे ही करेंगे तो हमारा सब कामकाज ठप हो जाएगा, क्यों ना हम इनको नाश कर दें। तो उसमें से एक अधिकारी ने कहा, अधिपति ने कहा, देखो अगर ये इनकी तरफ से होगा तो थोड़े समय के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन अगर ये खुदा की ओर से होगा तो इसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर ये खुदा की ओर से होगा और तुम बंद करने की कोशिश करोगे तो ऐसा करके तुम खुदा के विरोधी बन जाओगे। अर्थात भेड़ बकरी तितर बितर हैं, कोई ढूंढ नहीं रहा, कोई सुध ही नहीं ले रहा, लेकिन एक है जो पूरे संसार का चरवाहा है। आमीन आमीन। मुझे नहीं मालूम था कि कौन कौन से घर खुदा मुझे भेजेगा। मेरे पास कोई घर नहीं था, मेरे पास कोई जना नहीं था, बस एक खुदावन यीशु मसीह, एक खुदावन यीशु मसीह, मैं और मेरा पिता। हम तीन निकलते थे और जाके दूर दूर घरों में जाके खटखटाते और प्रार्थना करते थे। नहीं मालूम था मुझे कि कहां है प्रभु की भीड़, किनको मुझे वचन बताना है। मैं निकलने तो लगा, मेरे पीछे मेरे भाई भी कहते थे, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बाइबल पढ़ो, आराम से अपने घर में रहो, ये सब क्या करने लगे। मैं निकलने लगा। एक चरवाहे के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। हम चरवाहा सोचते हैं ये ब्रदर रोहित, नहीं, इसको मालूम ही नहीं था कि ये भी घर है, इसको मालूम नहीं था कि ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर, नहीं मालूम। लेकिन एक चरवाहा है जिसको हर एक जन की सुधी है। वचन को समझे। कोई है जो मुझे स्वर्ग के राज्य में देखना चाहता है, कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई है जो मुझे स्वर्ग के राज्य में देखना चाहता है। और जो देखना चाहता है ये उसी का काम है कि इस चरवाहों को और अपने जीवनों में याजकों सोचते थे 5 बजे रहे थे, ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कैरल सिंगिंग हम लोग कैसी करेंगे इनको मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि लोगों ने अपने मन मुताबिक चरवाहा याजक पकड़ लिया। मैंने कहा भैया देखिए हमारा वार्ड है, हम आपके घरों में आएंगे, 2-3 जने मिले, हमने कहा आपके घरों में आएंगे, आज अपने वार्ड में हम कैरल सिंगिंग नहीं, मतलब गाने गीत गाएंगे और थोड़ा वचन बताएंगे, करेंगे। अच्छा तो आप वो सिस्टर को लाएंगे? अच्छा कोई नहीं आएगा, हम लोग आएंगे, हम लोग करेंगे, खुदा के साथ रहेंगे। हाँ। अरे वो आप अपनी वाली करेंगे क्या? नहीं नहीं, हमने, अरे वार्ड के इंचार्ज को सबके घर जाके करना है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो अब जाएंगे हम लोग मीटिंग खत्म करके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोगों ने अपने मन मुताबिक चरवाहा याजक नियुक्त कर लिया, लेकिन एक है जिसे सुधी है। आपके पास याजक नहीं है, याजक है आपके पास, संस्थाओं में याजक दिया गया है। आप क्यों
एक दूसरे याजक जिसको हम जानते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, उसको याजक मान के चलने लगे। ये है चिन्ह, ये चिन्ह है। क्योंकि पिता जिन्हें अलग करता है, पिता जिन्हें चुनता है, पिता जिनको अपने स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहता है, वो उन संस्थाओं में से भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। ये तरीका हमेशा का रहा है। देखिए, हम कहते हैं हम चर्च नहीं जाते हैं, हम 2 महीने से चर्च नहीं गए, 1 महीने से चर्च नहीं गए, 3 महीने से चर्च नहीं गए, हम 5 महीने से चर्च नहीं गए, हम तो चर्च जाते ही नहीं। अब मुझे बताइए कि बाइबल में हर जगह लिखा है और शब्द के दिन, बोलिए, और शब्द के दिन खुदावन आराधनालय में गया। खुदा आराधनालय में गया। अब बताइए, आराधनालय में यीशु मसीह क्यों गया? इसको नहीं जाना चाहिए था? हैं? आराधनालय, जिस आराधनालय में गया वो भी एक संस्था थी, और बहुत तेरे लोग आए हुए थे वहां पर। बहुत तेरे लोग उठा के उसको खाई से फेंकना चाहते थे, लेकिन फिर आगे लिखा फिर वो आराधनालय में गया। क्यों आराधनालय में जा रहा है? आराधनालय में शब्द के दिन अर्थात संडे के दिन हमें संस्था के आराधनालय में जाना अवश्य है। पूछो क्यों अवश्य है? वहां आप जीते जागते वचन, आमीन। वो अपनी संस्था, अपनी रीति, अपनी चीजों से कैसे फिरेंगे जब उनके बीच में एक चिन्ह नहीं रखा जाए? यीशु मसीह क्यों आराधनालय में जा रहा है? अब इस भाई को देखिए, ये भाई बजाना हो चाहे ना बजाना हो, संडे वाले दिन चर्च के अंदर बैठा है और सबको कोई रीति रिवाज नहीं मानेगा, पागल है, छूना मना है, लेकिन बैठा है, सबके मुंह बंद। क्यों बैठा है? क्योंकि वे सीखेंगे, और अगर उस आराधनालय में 2 या 3 भी होंगे तो मेरा आत्मा होगा। हमेशा याद रखो, एक पवित्र मनुष्य के लिए हर एक जगह पवित्र है। हमें पिता वहां क्यों रख रहा है? आज हम लोग सब कह रहे हम लोग बहुत बढ़िया गीत गाया। वो सब जानते हैं कि ये लोग जब भी गीत गाएंगे ये मसीह का आत्मा का गीत गाएंगे, ऐसा गीत गाएंगे कि अरे बाबा, वचन प्रचार हो जाएगा पूरा। तो हमेशा याद रखो, वे उन बातों को सीखेंगे और देखेंगे। यीशु मसीह को वो देखते थे, वो सीखते थे, और इस बात की वो गुपचुप तरीके से पीछे पीछे बातें करते थे। जो करता है वैसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये बातें कब उत्पन्न हुई? बाइबल में आप पढ़िए, कितनी जगह लिखा है, कितनी जगह लिखा है। क्यों मंदिर की डेवरी के पास यूहन्ना पतरस पहुंचे खड़े? बताइए। हम नहीं जाएंगे, हम तो भैया जाते हैं, ना जाओ, ना जाओ। अगर हमने ज्योति पा ली और हम एक कमरे में बंद कर ले अपने आप को, तो ज्योति बढ़ेगी? अब ये ज्योति अंधकार में जाएगी तब इसका मायने पता लगता है ना। तो हमको तो पिता ने जगत के कोने कोने में भेजा है, हमें आराधनालय के बीच में रखा है, हमें उन पापियों के बीच में रखा है, हमें सबके बीच में रखा है पिता ने। और वे सीख रहे हैं इन बातों को देख के, हमारे जीवन को हमको देख के वो सीख रहे हैं कि यार ये है वचन, यार हम क्या कर रहे हैं। ये भाई बैठा है, अब वहां नहीं जाते तो ये आता, अब वहां नहीं जाते सैमुअल आता। कितनी आत्माएं बच रही, कितने लोग देख रहे हैं।
हमेशा याद रखिए, पिता का काम करने का तरीका अलग है। तरीका ये है कि तुम पापियों के बीच में जाओगे। अब हम कहें वो पापी है, वो पापी कह के छोड़ दें? नहीं, बताइए। नहीं। अब यीशु मसीह पापियों के लिए आ गया। यस। अब यीशु मसीह कहता नहीं, पापियों को छोड़ो, हम सब शुद्ध मनुष्य के लिए आएंगे। तो शुद्ध कोई था ही नहीं। सारे देवी देवता आए, सबने कहा हम पापियों का नाश करने आए, खुद ही नाश हो गए। लेकिन एक आया, उसने कहा मैं पापियों को बचाने आया। तो तुम किसके स्वभाव में हो? यीशु। अगर तुम यीशु मसीह के स्वभाव में हो तो तुम्हारे अंदर भी पापियों को बचाने के लिए अपने प्राणों को निछावर करना आना चाहिए। इसलिए हमें उनके बीच में रह के पिता के गवाह बनने हैं। और वहां जाके हमें कुछ टीटी टीटी नहीं करना, चुप मुंह बंद करके चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। लेकिन जब गीत गाएंगे तो आग लगा देंगे। आग ऐसी लगेगी, जो वचन वो सुन के बैठे होंगे कल कहेंगे अरे भैया ये वही कल बोल रहा था, वही वाला आज गाना गा रहा हूं। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, बल्कि तुम्हें जाना है। जाना है। हम लोग बस केवल एक संडे नहीं जाते जब हम कानपुर जाते हैं, बाकी हमारा महीने के सारे संडे हम लोग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब गवाह है, सारी चीज जानते सब। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बता रहा यहेजकेल 34 और उसकी 6 में, मेरी भेड़ बकरियां अब बताइए इन भटकती हुई को कैसे ढूंढेंगे आप? अब भैया हम पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे, हम टीले वीलों पे नहीं जाएंगे, हम भैया यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े पेड़ की छाया के नीचे। क्यों सोन है? पेड़ की छाया के नीचे खड़े, ऐसा काम करो, वो पहाड़ से बुला लाओ उनको। वो भटकी हुई है, वो आएंगी नहीं, बल्कि जब तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें सींग मारेंगी। ताली बजाओ, बड़ी मजा आती है। कहां पर है? कहां पर है? पहाड़ों पर कौन चढ़ेगा? यही तो बात है। जो भटके हैं, जो एकदम तितर बितर है, उनका मन पूरी रीति से इतना ज्यादा दूषित है कि तुम्हें उनके पिता के वचन में खींचने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। अब कौन चढ़ेगा पहाड़ पे? है? एक मंजिला तो कोई चढ़ नहीं पाता। एक मंजिला की सीढ़ी बना दो, कोई चढ़ नहीं पाया, भाई आप बहुत ऊंचा है। पहाड़ पे कौन चढ़ेगा? बताइए, पहाड़ पे कौन चढ़ेगा? यही तो है चरवाहा, जो पहाड़ और टीलों पर जाएगा और उन भटकी हुई को ले आएगा। जाना पड़ेगा, तैयार हो जाए बल्कि। और 8 बजे का है तो 7:50 पे पहुंच जाओ सबसे पहले, क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग चलो। फिर यस, हम तो 5:30 6 बजे पहुंच जाते हैं। फादर उठा भी नहीं, हम गाना गाने लगते, कहते अरे आ गया, ये गाना बजने लगा। इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम्हें म्यूजिक व्यूजिक आती नहीं लग रहा? पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं। 8:30 का चलते 6 बजे गाना गा लो पहुंच के वहां पर। हम अपने पिता को, अपने पिता के कामों को आनंद से करते हैं। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वैसे करो, हम तो ऐसे करेंगे। तभी तो आत्मा छूता है। आत्मा छूता है। भचक्का सब भचक्का, कोई नहीं आता। ये पहले आ जाता है सुबह सुबह। किसकी बात कर रहे हो? वो आके गया, वो अभी आएगा, शुरू कर देगा। हमेशा याद रखो। अब मीटिंग है,
ताली बजाओ सोन। अब मीटिंग है, आपने अपना घर टाइडी करके क्यों रखा है? और टाइडी करने से पहले मीटिंग थी जैसे 4 बजे की, आपने 3 बजे से तैयारी, 3 या 2 बजे से साफ सुथराई करना का क्यों शुरू करा? बताइए, ये बताइए 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 बताइए। अब मीटिंग 4 बजे की है, आप 2 बजे से साफ सफाई कर रहे हैं घर की। तो मिस्सा अर्थात वहां संस्था में चर्च 8:30 का है, अगर हम 6 बजे से तैयारी कर रहे हैं इसकी सफाई अभियान की, बहुत गंदा है भैया, हम बहुत पापी हैं। तो हम क्या गलती कर रहे हैं भैया? इसका मतलब आप 6 बजे ना पहुंच जाइएगा, आप एटलीस्ट 8 बजे का है 10 मिनट पहले पहुंच के बैठ जाइए। और इधर ईमानदारी से चलिए, आपको वहीं पर खुदा आपसे बात करेगा, वहीं पर खुदा आपसे बात करेगा, और वहीं पर खुदा आपको अपने लोग भटकी हुई चीजों को दिखाएगा। यस ये काम है इसका, काम इसका है। आपको जाना होगा, आपको निकलना होगा, आपको आराधनालय के अंदर बैठना होगा। कमर कसो या बांधो, काम तो ऐसे ही होगा, उनके बीच में रह के। तो जाओ, जाके जंगल चले जाओ, झाड़ी आड़ी को प्रचार करो। है बात नहीं? पत्ते निकले होंगे, कांटे होंगे, उन्हीं को प्रचार करने लो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कितनी जगह बाइबल में आप पढ़ रहे हैं कि और यीशु मसीह आराधनालय गया। यस अरे वो स्वयं वचन है, इतना पवित्र है, वो आराधनालय क्यों जाएगा? उन आराधनालयों में रीति रिवाज है, उन आराधनालयों में पापी हैं। क्यों गया? ताकि वो सत्य को जाने। हमेशा याद रखना, मेरे और आपके लिए पिता ने ये ठहराया है कि तुम्हें पहाड़ और टीलों पर चढ़ना होगा, क्योंकि इन भटकियों को लाना है। भटकियों को लाना है। आप कभी भी आइए, सब्त के दिन आइए, आप संडे वाले दिन आइए, देखिए इसको वहां पाएंगे। और कितने बजे पहुंचते हैं? सबसे पहले। क्यों? और यही चीज अपनी बच्चों को, अपनी पत्नी को सिखाते हैं। भाई, पिता ने मुझे चुना। क्यों चुना? क्योंकि मैं वहां पर कोई सेवा में हूं, और उस सेवा के अकॉर्डिंग पिता ने मुझे कार्य दिया। आप सबको एक सेवा मिली है, आप सब एक सेवा के अंतर्गत आए, एक योजना के अंतर्गत आए। आपके मनों में तो वो चीजें स्थापित नहीं, आप तो उन रीति रिवाजों से अलग। क्या आपका धीरज, आपका विश्वास ऐसा है कि आप उसमें जाएंगे तो आप भी उनके समान हो जाएंगे? नहीं। इतना दृढ़ है आप, इतना बलवंत किया है पिता ने। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तितर बितर हुई हैं वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर। देखिए, सारी पृथ्वी। अब बताइए, अब आप क्या? वहां नहीं जाऊंगा, यहां नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। अब पता चला वहीं पर एक भेड़ हो। ताली बजाएंगे कि नहीं भैया? हाँ, हम तो 9 महीने से चर्च नहीं गए, हम तो 9 महीने से चर्च नहीं गए। उठ जाओ सुबह सुबह और नहा धो के, और कब आत्मा भर के पहुंच जाओ। यस यस सारी पृथ्वी, आप पढ़ रहे हैं ना? यस आप वचन पढ़ रहे हैं ना? कलाम में लिखा, मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई,
और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था, क्योंकि सबों ने अपने अपनी योजना बना के अपना अपना काम करने लगे। कहने लगे ये हमारी संस्था हो गई, हम एक कलीसिया हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी एक कलीसिया है, हम लोग ये हैं। इस भाई ने कभी पूछा कि बहन आप कौन सी संस्था से? बहन प्रिया बैठी, कभी इनसे पूछा बहन आपका चर्च कौन सा? कभी नहीं। हमें क्या करना? मैं किसी के घर जाता हूं उससे ये पूछता ही नहीं वहां पर चर्च कहां पड़ेगा, कौन सा है, कौन सी संस्था है। कभी आपने भाई के जीवन से होते हुए देखा, पूछते हुए देखा कि भाई पूछ रहे हैं? या भाई कह रहे हैं वहां ना जाना, नहीं वहां ना जाना, ये तो उल्टा कह रहे जाओ। हमेशा याद रखिए, इन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन में जब ये वचन स्थापित होगा तो तुम कहीं जाओ यार, तुम्हारे लिए हर एक जगह पिता ने तैयार करी है। पूरी पृथ्वी तुम्हारी है। मुझे कहा जाओ इस पृथ्वी पे फलो फूलो भर जाओ, इनको अपना अधिकारी बनाओ। हमेशा याद रखो, हम सब पूरी पृथ्वी पर फैलने वाले खुदा के बच्चे हैं और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर खुदा की ये मर्जी होती कि ये ब्रदर वहां ना जाए, उस संस्था के अंदर जाए ना, तो कब का ब्रदर हट गया होता। लेकिन ब्रदर वहां है क्योंकि वहां बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज जब मैं गाना गा रहा, कोई नहीं था। सुबह 7 बजे एक आए, वहां गेट से हॉर्न बजा रहे फादर, तो वो विपिन भाई खोलने गए। तो जैसे ही वो अंदर आने लगे, कहने लगे विपिन भाई से, पास्टर साहब आए क्या? आपको वही विपिन भाई आके बता रहे, वो कह रहे थे पास्टर साहब आए। गाना सुनते ही हमको देखा ही नहीं, वो वहीं से गाना सुन के कह रहे पास्टर साहब आए। अब आप देखिए, मैं तो कह नहीं रहा मैं पास्टर, मैंने अपने आप को कभी पास्टर कहा ही नहीं। मैं तो प्रेरित कराने के योग्य नहीं, मैं तो पता नहीं कौन हूं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो कह रहे, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, एक चिन्ह हो तुम, और इस पृथ्वी पर चलते फिरते गवाह हो। अपने पिता को आदर दो। तुम मनुष्य को क्यों देखते हो? तुम खुदा को क्यों नहीं देखते? जिस दिन तुम खुदा को देखोगे उस दिन सब कुछ देखना भूल जाओ। अपने खुदा को देखते रहो, निहारते रहो। हर बीमारी, हर रोग, हर गति, हर ऊंची नीची पहाड़ी समतल हो जाएगी। कभी इन विषयों में ना सोचो, जो हो रहा है उसे ना देखो, जो दिखाई नहीं दे रहा उसे देखने की धुन में रहो। यस, आमीन। अब्राहम देखी हुई चीजों पे नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करता था। वो एक उकाब, एक बहुत बड़े प्रिकॉशन में जी रहा था। हमारे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी ऊंचाई, एक बहुत बड़ा पहाड़, और उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा जीवन पिता ने रखा है। अब हम उस पहाड़, उस सिय्योन देश के पहाड़ की बात करेंगे, जीवन की बात करेंगे। जाना है हमको वहां और देखेंगे यहाँ। आप कितनी ट्रेनों को देखते हैं? अपनी ट्रेन को देखते हैं कि नहीं?
जिस ट्रेन का टिकट लिया भैया उस ट्रेन को देखते हैं। कितनी ट्रेनें खड़ी हैं, कभी उस ट्रेनों के बारे में पूछते ही नहीं, कहाँ जाएगी, कभी बैठने की कोशिश ही नहीं करते। नहीं। अपनी ट्रेन को देखते हैं। Yes. आप गाना गा रहे हैं, जाना है हमको वहां, दिल ना लगाना यहाँ, अब यही देख रहे हैं, यही देखे पड़े हैं और बात करें जाना वहां। जो सुधी नहीं और ढूंढता नहीं, कलाम में लिखा, भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधी लेता था ना कोई उनको ढूंढता था। और जब उनकी सुधी नहीं ली गई, जब उनको ढूंढा नहीं गया, तो कलाम में लिखा 34 और उसकी चौथी आयत में, तुमने बीमारों को बलवान, वो कैसे पड़े बीमार, वो कैसे पड़े बीमार, और हमने 9 महीने से गई नहीं। हम सोच रहे वो वाले बीमार, किसी को बुखार हो गया तो जाके देखना चाहिए, किसी को हैजा हो गया तो देखना चाहिए। अब ये बीमार को कौन देखने जाएगा? अगर 9 महीने से गए नहीं, वो बेचारा बीमार, तो उसको तो टाइफाइड हो गया होगा, और अगर तुम चले जाते तो कम से कम उसका बुखार उतर गया होता है। सच है। बीमार भैया, वो शारीरिक रीति से बात ही नहीं करता, यस, शरीर के आदमियों से बात ही नहीं करता, वो आत्मिक रीति से बात करता है। आप शरीर के बुखार की बात कर रहे हैं, कोड़ हो गया किसी को तो उस कोड़ को साफ करके वो मल्लम लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया हम सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक आत्मा का कोड़ होता है, यस, शरीर के कोड़ से ज्यादा आत्मा का कोड़ है, उसको कौन सा मल्लम लगाएगा? देखिए कलाम में लिखा, अब अगर ढूंढा नहीं, सुधी नहीं ली, तो कैसे बन गए वो बीमार। हमने कहा नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे और वहां भी नहीं जाएंगे और वहां भी नहीं जाएंगे, और वहीं पर बेचारा बुखार से पड़ा हुआ पड़ा। तुम्हें जाना था, क्या लिखा हूं चौथी आयत, हाँ ना रोगियों को चंगा किया, हाँ ना घायलों को घावों को बांधा, हाँ ना निकाली हुई को लौटा लाए, हम्म। ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। अधिकार चला दिया उन पर, बीमारों पर। ये बीमार और ये अपाहिज और ये सब, इन लोगों में ये निकाली, और निकाला क्या हो रहा है? पढ़िए जरा क्या कह रहा है। वे चरवा बलवान न किया, हम्म। न रोगियों को चंगा किया, न घायल के घावों को बांधा, न निकाली हुई को फेर लाए। अब बताइए, निकाली हुई को लौटा नहीं पाए, हम सब निकाले गए, हम सब पाप में गिर गए, अब हमें वापस लौटना है। तो कौन सी बीमारी, कौन सा घाव, कौन सी बीमारियां, ये वही बीमारियों में संस्थाएं पड़ी हुई हैं, संस्थाएं बीमार हो गई हैं, घाव से हर तरफ भरा पड़ा है। जाओ किसी ईसाई के घर में जाके बात करो, बेचारे एकदम आपको अपने दुख दर्द बताने लगेंगे, आप सुन के कहेंगे कितना दुखी है। हकीकत है, संस्थाओं में बढ़िया साड़ी वगैरह और बढ़िया कपड़ा वगैरह पहन के, सेंट बूट डाल के आ जाते हैं, दूर से बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके घरों में जाके देखो सब बीमारी नजर आएगी। अब आप बताइए, और वो एक दूसरे को अपना कोई भी बात नहीं बताते। वो अगर एक दूसरे को बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट होगी, वो एक दूसरे से छुपाते हैं, सारी बातें छुपाएंगे, कभी भी एक दूसरे को बात नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वे सब इन बातों पे विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन जब तुम उनके बीच में होगे तो वे तुम्हें देखेंगे, और जब वे तुम्हें देखेंगे
तो लौटेंगे। हमें क्या करना है? सदरक मसीह अबेदनगो, मुझे आप में से कोई एक बताए, क्यों उस राजा की उस भीड़ में जहां उसने अधिपति, अधिकारी और सब राज मिस्त्रियों को सबको बुलाया था, क्यों सदरक मसीह अबेदनगो खड़े हैं? आप में से कोई बताए? क्या सदरक मसीह अबेदनगो के अंदर खुदा का आत्मा नहीं था? हाँ। तो वो उस मूर्ति, जो मूर्ति को राजा ने अपने तरह बनाया था, राजा ने अपनी खुद की मूर्ति बड़ी लंबी चौड़ी बनाई थी और कहा था इसको नमस्कार करो, तो आप बताइए वहां पर क्यों खड़े हैं वो? चिन्ह की तरह अपने आप को प्रकट करने के लिए। ये एक चिन्ह के रूप में खड़े हुए हैं वो। अगर वो वहां नहीं खड़े होते तो कभी भी आप सदरक मसीह अबेदनगो को नहीं जानते, आप कभी भी वो आग की भट्टी को नहीं जानते, राजा कभी नहीं कहता ये चौथा व्यक्ति कौन। यस। लेकिन वो नहीं झुके, सब झुके। तुम उनके बीच में होगे लेकिन उनके समान काम नहीं करोगे, तुम उन रीतियों को नहीं मानोगे, और यही गवाही है। वो कहेंगे ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। यही तो है चैन, यही तो है। और नहीं मानते लेकिन तब भी भैया सबसे मेन जगह है। यस। इन्हीं की बात होगी, सबके मुंह में इन्हीं का नाम होगा। क्यों? अरे ये नहीं मानते, हटाओ, निकालो, कोशिश तो बहुत करो। एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, ब्रांडेड सैंडलें तोड़ डाली, लेकिन छू नहीं पाए। यस। क्या छू नहीं पाए। फिर खड़ा हुआ और फिर गा रहा वही गीत, अभी हमने देख रहा। अरे वाह। हेलो, मैंने एक बात कह दी है इसने, मेरी पत्नी भी पीछे से बहुत बोलती है, कहती नहीं तुम ऐसा कह दो, तुम वैसा कह दो, तुम क्यों नहीं कहते, तुम चुप क्यों रहते हो। मैंने इससे वाचा बांधी, मैंने कहा जब तक तूने वहां रखा है, तूने वहां रखा है, मैं वहां हूं। जिस दिन तू चाहेगा वो तू ही निकालेगा, निकालेगा। मैं क्यों डिसीजन लूं। और ये मुझे रखा है, आज भी काम हो रहा वहां, यस। आज भी काम हो रहा। आज भी देखिए हम लोग पूरा झुंड, आज भी काम हो रहा है। यस। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में अपनी बुद्धि ना लगाओ, आप वाचा बांधो इससे। जिस दिन तुम प्रभु चाहो उस दिन निकालो। इसलिए तो मनुष्य पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, सब अगेंस्ट, लेकिन कोई छू नहीं पा रहा। और सबने बहुत बड़ी बड़ी युक्तियां करी लेकिन तब भी वहीं पर है। अब और आराम से ठसके से अपने हिसाब से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये है, जीवित है और इसने रखा है। और जिस दिन ये चाहेगा वो दिन तुम बोलो चाहे ना बोलो अपने आप ही। तो ये खुदा की मर्जी है। हम सबको पिता ने दफ्तरों में, सुनिएगा, अपने घरों में, अपने कामों में, संस्थाओं में, हर जगह पे रखा है। अब ऐसे तो दफ्तर में जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, वहां पर भी बहुत से अविश्वासी लोग आते हैं, वो भी छोड़ दो, सब चीज छोड़ दो। क्या क्या छोड़ोगे? आपको सबके बीच में एक गवाह बनना है, आपको सबके बीच में गवाह बनना है। आपको उन सारी बातों को अपने जीवन से पूरी रीति से दिखाना है कि देखो, कोई जना वचन को जानकर ग्रहण करके भी इन सारे कामों में आगे आ सकता है। सच्चे आमीन। बहुत से लोग जानते हुए डरते हैं, बहुत से लोग जानकर भी उसको दूर कर देते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई गवाह नहीं है। लेकिन जब एक गवाह होता है तो उन्हें बल मिलता है, और जब बल मिलता है तो भटकी हुई निकल जाती है। एक समय आएगा कि पूरा गिलास ऊपर तक भर जाएगा, बहने लगेगा, ढेर सारे आएंगे, कहेंगे भैया
हम भी तो नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत देख लिया। आप समझे, आप समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं वे सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं वे देख रहे हैं, और उनका सुनना, उनका देखना इसलिए है कि ये भाई हमारे बीच में भी रहकर इतने बड़े काम कर रहा है। तो अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यही सारी बातें हैं भाइयों बहनों। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो अपने आप को दे दिया। उसे कहा जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा उसे बचाएगा। मैं बोलता हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। दुआ में करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आप अपनी हर एक बातों को बड़ी कितने सरल और सहज तरीके से हमें समझाते हैं। हम सचमुच में आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर तो कहीं मन लगता ही नहीं है खुदावन प्रभु। सिर्फ आपकी बातें सुनना, आपकी बातों के अनुसार चलना ही जीवन का एक मकसद लगता है प्रभु ईश्वर। और सचमुच में खुदावन प्रभु जी उत्तम उत्तम बातें जो इंसान को समझ में नहीं आती हैं वो आप हमें समझा देते हैं। और सचमुच में प्रभु हर एक दिनों के लिए जो यहाँ बैठे हैं प्रभु, हम सबको और दृढ़ कर और मजबूत कर, एक मन और एक चित्त कर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों से सेवा लेना है प्रभु, उसको हम बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ करने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर जिस जिस स्थान पर हम लोग नियुक्त हैं वहाँ प्रभु जी तेरा अचूका काम हो खुदावन प्रभु, लोग तेरी महिमा को देखें और जानने पाए खुदावन प्रभु, और तेरे चरणों में आए खुदावन और सच्चे दिल से पश्चाताप करके अपने आप को फेरने वाले हो सके। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपके इस अनुग्रह के लिए, हर सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर आप हम सबको अपने घरों से निकाल कर यहाँ लाए प्रभु ईश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमने सीखा है, जो हमने खाया है इस समय खुदावन पिता परमेश्वर इसके अनुसार ही चलने की हमें सामर्थ्य को बख्शे। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जो यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में भी आग लगे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, बुझने ना पाए खुदावन प्रभु, लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर एक तहलका मचे खुदावन प्रभु कि हमें अपने सच्चे परमेश्वर के पीछे अपने खुदावन को महिमा देनी है और उसके लिए हमें निकलना होगा खुदावन प्रभु। जो रुके हुए पांव है सबके अंदर प्रभु एक सामर्थ्य को दे प्रभु, सबके मनों से बातचीत करें आज के वचन के द्वारा खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, दिन भर से लेकर इस समय तक तूने हम सबको संभाला, ये सांसें दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आंटी और अंकल के लिए खुदावन प्रभु, दो बुजुर्ग हमारे जीवन में हमारे साथ बैठे हुए समय है, बच्चे भी हैं खुदावन, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं प्रभु, सारी चीजों को पिता परमेश्वर बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से पिता परमेश्वर आपने रखा, और इस बीच में कि आज हमें जो दिया खुदावन प्रभु, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो बातें आप हमें सिखाते हैं उसके साथ चलने की हमें मदद, चौकसी करने के लिए फजल दे खुदावन प्यारे जी परमेश्वर प्रभु जी। हम जान रहे हैं पिता परमेश्वर तेरा कार्य बहुत तेजी से कार्य बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, और खुदा हम लोग देख भी रहे हैं इस चीज को खुदावन प्रभु, और होने दे प्रभु हमें जलते हुए दीपक के समान दिखाई देने वाली हो सके प्रभु, और बहुत सारी भीड़ों को बचाने का काम करने पाए खुदावन प्रभु। अपने जीवन को, अपना आत्म प्राण शरीर सब तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु। जिस तरीके से आप हमें उड़ा कर लाए वैसे हमें ले जाएंगे खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। और खुदावन प्रभु जी आगे वाले समय में जो काम आपने हमारे जीवन में दिए करना है उसको करने की सामर्थ्य कुव्वत दे खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन परमेश्वर जहाँ पे भी कैरल सिंगिंग और जिस प्रचार के लिए जाते हैं, जो प्रचार तुमने वहाँ रखे रखा है, वचन रखा है प्रभु, वहां से लोगों की हृदय छिदे खुदावन, बहुत सी आत्माएं तेरी ओर फिरने वाली हो खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है तुझसे खुदावन प्रभु यीशु, जो आप हमें हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। सब पर अपना अनुग्रह फजल उंडेले और हम जाएं प्रभु जी तो जय के साथ जाएं। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना का टाइमिंग थोड़ा चेंज होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कल की प्रार्थना का समय चेंज है, क्योंकि कल की प्रार्थना एक बेटा सैमुअल है, फ्रांसिस भाई का, बहन श्वेता का, किटी बहन का पोता है, वो फ्रांसिस भाई का लड़का है सैमुअल, उसके यहाँ प्रार्थना होनी है। वो बर्थडे की प्रार्थना वो करा रहे हैं, वो चाहते हैं कि बर्थडे में प्रार्थना हो, और वो कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी, 5 बजे नहीं। कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। समय का ध्यान रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।